सितारे जमीन पर हों। चारों तरफ साफ सफाई की अद्भुत व्यवस्था है, सुरक्षा की अद्वितीय व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रयागराज के इस दुनिया के सबसे बड़े मेले में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, जिसे लेकर अब सियासत भी हो रही है। यहां तक कि मेले की जमीन को वक्फी जमीन बताया गया, लेकिन योगी के एक बयान से पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई केंद्रों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले अपनी खाल बचा लें। महाकुंभ की जो तस्वीरें आपने देखी, जहां मेले की व्यवस्था की गई है, उस जमीन को 5 जनवरी को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ की जमीन होने की बात कही थी, प्रयागराज के किसी शख्स के बयान के आधार पर। इस पर बवाल मचा, घमासान मचा, सियासत भी खूब हुई। अब आपको महाकुंभ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर यह आयोजन हो रहा है, जिसे वक्फ की जमीन बताया जा रहा है। तो जमीन आपने देख ली, तस्वीरें आपने देख ली। इस जमीन को कह रहे हैं कि इसमें से कई ऐसे हिस्से हैं, पूरी की पूरी जमीन नहीं, जो वक्फ की हुई जमीन है, यानी कि दान दी गई जमीन है। अब महाकुंभ की जमीन को वक्फ का बताने पर संत समाज भी नाराज हुए, लेकिन सबसे बड़ा बयान सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का आया। यह सिर्फ बयान भर नहीं था, यह एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि कुंभ पर दावेदारी करने वाले लोग अपनी खाल बचा लें तो उनकी गनीमत होगी। जिस जमीन को भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया होगा, उसकी एक एक इंच जमीन वापस लेंगे और उसमें गरीबों के मकान बनवाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनवाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने वक्फ बोर्ड पर ही करार प्रहार किया। वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बताया और कहा कि कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि यह वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। यह भू माफियाओं का बोर्ड होकर रह गया है। याद रख लें, अवैध कब्जे की एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया है और साल 1397 से लेकर अभी तक के एक एक राजस्व के अभिलेखों की जांच की जा रही है, यानी बचेगा कोई नहीं। अब जब 1397 से बात सामने आई, आप समझिए, साल 2024 और 1397 के बाद 600 साल से ज्यादा पुराने अभिलेखों की जांच की जा रही है। तो ये करंट बहुत अंदर तक चला गया। कुछ मौलाना तो इससे सख्ते में आ गए और जो रजवी बरेलवी साहब हैं, उन्हें तो लगा कि भाई हमने क्या बयान दे दिया, इसलिए फौरन एक वीडियो जारी किया। योगी आदित्यनाथ के सख्त बयान के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फौरन यूटर्न मारा और अब उनकी जुबान आग नहीं उगल रही। वो कह रहे हैं कि जहां जहां से साधु संत गुजरेंगे, मुस्लिम भाई फूलों से उनका स्वागत करें। कुंभ मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। और साथ ही प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। यानी कल तक जहां वक्फ की जमीन के होने की बात कही जा रही थी, वो सीएम के एक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे का एक एक इंच हिसाब करेंगे, इस बयान के बाद पूरी तरह से लोग पलट गए और अब वो खुद ही वक्फ बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं, वक्फ बोर्ड को भूमाफिया तक करार दे रहे हैं। अब इसे डर कहें, चोर की दाढ़ी में तिनका कहें
इसे क्या कहें, यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। अब सुनिए आप कि शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहा। कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीन और जायदाद